डिफीट करने के लिए मास्टर्स को। पोकेमॉन मास्टर को डिफीट करने के बाद वो पहुंचता है ग्रैंड मास्टर्स को डिफीट करने के लिए, फिर लेजेंडरी मास्टर, मल्टीवर्स मास्टर, ओमनीवर्स मास्टर। ऐसे करते करते ऐश सभी को डिफीट कर देता है। पूरा यूनिवर्स उसके कदमों में होता है। फिर ऐश बड़ा होता है। ऐश की सरीना से शादी होती है, उनका बच्चा होता है साटो। और जिसके बाद ऐश और साटो को एक बहुत ही पावरफुल बीइंग अपने दुनिया में ले जाता है, जिस दुनिया का नाम होता है आयरन कार्ड वर्ल्ड। वहां पहुंचने के बाद ऐश की मुलाकात उसके दोस्तों से होती है जो कि ओमनीवर्स में उससे मिले थे, और उनके साथ मिलकर वो आयरन कार्ड वर्ल्ड में सफर करना स्टार्ट करता है कि तभी ऐश पहुंच जाता है गलती से डार्क वर्ल्ड के अंदर। जहां पहुंचने के बाद ऐश को पता चलता है कि वो एक प्रोडिजी है और उसे 10 ऑरा गार्डियन से फाइट करनी है। ऐश ऐसा ही करता है, वो 10 ऑरा गार्डियंस को एक एक करके हरा देता है, और जिसके बाद उसका फाइनली बैटल होता है एब्सोल्यूट बीइंग के साथ, सेंट्रोपियन द इन्फिनिटी गॉड, जिसे डिफीट करने के बाद ऐश पहुंचता है आइजन के पास। और जब ऐश आइजन को हरा देता है, आइजन से उसे पता चलता है ईमो सामा के बारे में, जो कि इस कहानी का मेन विलन होता है। तो ऐश चला जाता है ईमो सामा को डिफीट करने के लिए, और उसे डिफीट करने के बाद हम देखते हैं कि ऐश पहुंच जाता है टेम्पेस्ट के अंदर, जहां पे वो अपनी सारी मेमोरी खो देता है। लेकिन जब उसकी मेमोरीज वापस आती है, उसके सभी पोकेमॉन्स को वो लेकर आता है अपने पास, और जिसके बाद ऐश वर्सेस डीमन किंग्स की फाइट होती है। सभी डीमन किंग्स को हराने के बाद, सभी डीमन लॉर्ड्स को हराने के बाद, ऐश के ग्रैंडफादर जो कि सुप्रीम लॉर्ड बन चुके थे, हेक्टर, उनके साथ होता है किंग, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग सुप्रीम लॉर्ड होता है। ये दोनों मिलकर ऐश को ले जाते हैं एलियन वर्स के अंदर, जहां पर बहुत बड़ा खतरा आया हुआ था, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही पावरफुल डीमन का अवेकन हो चुका था, जिसे डिफीट करना अब सिर्फ ऐश के ही बस में है, और ऐश और सभी सुप्रीम लॉर्ड मिलकर उन्हें डिफीट करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद ऐश को देखते हैं हम, जो कि एक एक करके सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स को जीतना स्टार्ट करता है। सबसे पहले ऐश नार्निया कॉन्टिनेंट के अंदर लूकस को हराता है, और जिसके बाद एल्बीडो को हराता है। दोनों को हराने के बाद ऐश विंटरफेल के लिए निकलता है, और विंटरफेल के अंदर वो टीरियन लैनिस्टर को हराता है। जिसके बाद ऐश पहुंच जाता है स्वॉर्ड वैली के अंदर, जहां पर एक बेहमूद अवेकन हो चुका था। स्वॉर्ड वैली में ऐश को मिलता है डियाब्लो, जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है, और फिर वो लोग पहुंचते हैं बेहमूद को हराने के लिए हेलहाइम के अंदर। हेलहाइम के अंदर ऐश का अडोला लिंक होता है, जिसके बाद ऐश, डियाब्लो, लूना, फेडन, ये लोग मिलकर डिफीट करते हैं बेहमूद को और उसकी सेना को, जहां पर ऐश अपने वेल्डिजार्ड का इस्तेमाल करता है। पोटारा इयररिंग्स का इस्तेमाल करके ऐश अपने चार्जार्ड और वेल्डोरा को फ्यूज कर देता है, और एक फ्यूजन की वजह से वेल्डिजार्ड का जन्म होता है। वेल्डिजार्ड की ताकत से ऐश हरा देता है बेहमूद को और उसे कैप्चर कर लेता है, और जिसके बाद हमें पता चलता है कि ऐश निकलता है आगे सफर में। जिसके बाद ऐश की फाइट होती है 9 डीमन एम्परर से। उन्हें डिफीट करने के बाद ऐश मिलता है अलेक्जेंडर से। अलेक्जेंडर एक बहुत ही पावरफुल सुप्रीम लॉर्ड, जिसको डिफीट करने के बाद हम देखते हैं ऐश का ल्यूक निंजा चला जाता है एक नए फॉर्म के अंदर, और इस फॉर्म का नाम होता है ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब ऐश का ल्यूक निंजा तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में पहुंच चुका था, लेकिन जिसके बाद हमें अब पता चलता है कि ऐश ने डिफीट कर दिए हैं टोटल 4 सुप्रीम लॉर्ड। 10 में से 4 को डिफीट करने के बाद अब ऐश के पास 5 ही सुप्रीम लॉर्ड बचते हैं, जिनको उससे डिफीट करना है। अब तुम कहोगे सिर्फ 5 ही कैसे, 6 होने चाहिए ना। लेकिन उनमें से एक जो कि खुद ऐश ही है, वो खुद को कैसे डिफीट करेगा? ये सब तो हम कहानी में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ऐश का गोल है मोस्ट पावरफुल 5 सुप्रीम लॉर्ड्स को हराना, जो कि अलग अलग प्लेसेस पर रहते हैं। जैसे कि अभी ऐश किंग्स लैंडिंग के अंदर है, जहां पर उसने हरा दिया है अलेक्जेंडर को, और अब उसका मुकाबला होगा नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड से, जिसका नाम है डाबुरा। हम देखते हैं कि किंग्स लैंडिंग से विदा लेने के बाद, गुड बाय करने के बाद, अलेक्जेंडर को ऐश निकल जाता है किंग्स लैंडिंग के दूसरे प्लेस के अंदर, जहां पे ऐश की मुलाकात होने वाली होती है डाबुरा से, एक बहुत ही पावरफुल सुप्रीम लॉर्ड। डाबुरा से मिलने से पहले ऐश को पता चलता है अपने पावर्स के अवेकनिंग के बारे में, क्योंकि अलेक्जेंडर ने ऐश को शैडो मोनार्क की सारी पावर्स दे दी होती है, और वो सभी पावर से ऐश का पोकेमॉन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पहुंच जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे ऐश की ताकत भी बढ़ चुकी होती है। अब ऐश के पास शैडो मोनार्क की इतनी ताकत आ चुकी होती है कि वो बेहमूद द लेजेंडरी पोकेमॉन को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जिसके बाद हम देखते हैं ऐश निकल जाता है डाबुरा के लिए, और फिर जब डाबुरा के सामने ऐश का चम पहुंचता है, तो ऐश चैलेंज करता है डाबुरा को, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम लॉर्ड को। और फिर हमें पता चलता है कि अब बैटल होने वाली है ऐश वर्सेस डाबुरा के अंदर। 6 वर्सेस 6 पोकेमॉन की ये बैटल बहुत ही इंटेंस
और बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाली है। डाबुरा ऐश को बोलता है, तो ऐश कैचम, फाइनली तुम आ चुके हो मुझसे बैटल करने के लिए। मुझे पता था कि तुम उन 4 सुप्रीम लॉर्ड्स को तो बड़ी आसानी से डिफीट कर दोगे, लेकिन अब तुम्हारी फाइट मुझसे है, तो क्या तुम मुझे डिफीट कर पाओगे ऐश कैचम? ऐश बोलता है, बिल्कुल डाबुरा, मैं इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। तुम्हें डिफीट करने के बाद मैं बाकी सुप्रीम लॉर्ड्स को हराऊंगा, मेरे ग्रैंडपा को भी मैं हराऊंगा और साथ में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम लॉर्ड किंग को भी मैं हराऊंगा। तो चलो इस बैटल की शुरुआत करते हैं। और जिसके बाद ऐश बोलता है, ठीक है फिर, सबसे पहले मैं तुम्हें चुनता हूँ, चार्जार्ड बाहर आ जाओ। और जिसके बाद ऐश का चार्जार्ड एंट्री कर लेता है स्टेडियम के अंदर। ऐश का चार्जार्ड की एंट्री होते ही उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर अवेकन होती है। यहाँ पे डाबुरा बोलता है, बढ़िया, तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन सबसे पहले। ऐश बोलता है, हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन, अभी तुम अपना पोकेमोन दिखाओ। और जिसके बाद डाबुरा बोलता है, बिल्कुल ऐश, तुम यहाँ पे यूज कर रहे हो एक ड्रैगन का, राइट, एक बहुत ही पावरफुल चार्जार्ड का। वेल, मैं तुम्हारे सामने चुनता हूँ अपने पोकेमोन। डाबुरा बोलता है, ठीक है फिर ऐश, मैं चुनता हूँ अपने पोकेमोन को, बाहर आ जाओ आशुरा। और हम देखते हैं कि डाबुरा आशुरा को बाहर निकाल लेता है। एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक पोकेमोन एंट्री कर चुका था स्टेडियम के अंदर। और फिर आशुरा वर्सेस ऐश के चार्जार्ड में बैटल स्टार्ट होती है। आशुरा इस्तेमाल करता है सेलेस्टियल कॉन्जरिंग का, जिसके सामने ऐश का पोकेमोन चार्जार्ड इस्तेमाल करता है फ्यूजन ब्लास्ट का। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और फिर बैटल की शुरुआत होती है। ऐश बोलता है, चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। डाबुरा आशुरा को बोलता है, आशुरा इस्तेमाल करो अपने अटैक का इक्विनॉक्स। और फिर हम देखते हैं फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट टकरा जाता है इक्विनॉक्स से, लेकिन इक्विनॉक्स यहाँ पे ज्यादा ताकतवर होता है, जो कि फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद ऐश बोलता है, चार्जार्ड यूज करो अपने अटैक का अडोला बर्स्ट। चार्जार्ड अडोला बर्स्ट का इस्तेमाल करता है, तो यहाँ पर डाबुरा बोलता है, आशुरा इस्तेमाल करो फ्लेम्स ऑफ नेदर। लेकिन दोनों के अटैक के अंदर यहाँ पे काफी बड़ा डिफरेंस होता है। चार्जार्ड का अटैक जो होता है अडोला बर्स्ट, वो उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है। और इसलिए जैसे ही अडोला बर्स्ट आशुरा को लगता है, ये अटैक लगता ही आशुरा काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन अभी भी वो हारता नहीं है। ऐश बोलता है, चार्जार्ड इस्तेमाल करो अपने अटैक का पूरी ताकत लगाकर फ्यूरियस फैंग। चार्जार्ड फ्यूरियस फैंग का इस्तेमाल करता है, तो आशुरा यहाँ पे इस्तेमाल करता है अपने अटैक का हरिकेन ओवरड्राइव का। हरिकेन ओवरड्राइव की मदद से वो डिस्ट्रॉय कर देता है चार्जार्ड के अटैक को और चार्जार्ड को हवा में उड़ा देता है। और जिसके बाद आशुरा को बोलता है, डाबुरा आशुरा यूज करो एक और बार इक्विनॉक्स। अब जैसे चार्जार्ड हवा से नीचे गिर रहा था, तभी मौके पर चार्जार्ड के ऊपर वो इक्विनॉक्स से मारता है। ये अटैक लगते ही, इक्विनॉक्स के लगते ही चार्जार्ड बहुत ही ज्यादा कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी ऐश बोलता है, चार्जार्ड अवेकन। और जिसके बाद ऐश के चार्जार्ड के सारे फ्यूजन एवोल्यूशन एक साथ अवेकन हो जाते हैं और चार्जार्ड बहुत ताकतवर हो जाता है। हम देखते हैं इस बात पर डाबुरा बोलता है, बढ़िया ऐश, तुमने सबसे पहले अपने सारे एवोल्यूशन इस्तेमाल कर दिए, फिर क्या करोगे? चलो कोई ना, हारने का टाइम तो आ चुका है, अभी इस्तेमाल करते हैं आशुरा, यूज करो पूरी ताकत लगाकर सेलेस्टियल कॉन्जरिंग। और हम देखते हैं यहाँ पे आशुरा सेलेस्टियल कॉन्जरिंग से अटैक करता है कि चार्जार्ड उसको रोकने के लिए इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है इन्फर्नो ओवरड्राइव। इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल करते ही वो डिस्ट्रॉय कर देता है सेलेस्टियल कॉन्जरिंग को। और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चार्जार्ड इस्तेमाल करता है फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का, जो कि सीधा जाकर आशुरा को लगता है। और ये अटैक के लगते ही आशुरा वहीं पर नीचे गिरकर हार जाता है। इस राउंड का विनर ऐश का चार्जार्ड बन जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं डाबुरा बोलता है, बहुत बढ़िया ऐश, तुम्हारा सबसे पहला पोकेमोन ही तुम्हारा ताकतवर पोकेमोन है, काफी ज्यादा ताकतवर। खैर अब जो भी हो, मैं अपने सेकंड पोकेमोन को चूज करता हूँ, बाहर आ जाओ टेंसूरा। और जिसके बाद हम देखते हैं टेंसूरा बैटलफील्ड में आ जाता है। और फिर हम देखते हैं ऐश के चार्जार्ड वर्सेस टेंसूरा के अंदर बैटल। ऐश बोलता है, चार्जार्ड इस्तेमाल करते हैं अपने अटैक का, यूज करो पूरी ताकत से ब्लास्ट बर्न। चार्जार्ड ब्लास्ट बर्न का अटैक करता है, तो तभी टेंसूरा यूज कर देता है रैग्नारॉक का। रैग्नारॉक के इस्तेमाल से वो एक ही बार में चार्जार्ड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर तुरंत उसके ऊपर पहुंचकर अटैक करता है बहुत ही पावरफुल अटैक सोल डिवावर का। सोल डिवावर के इस्तेमाल से किसी भी पोकेमोन की सोल को 10 सेकंड के लिए बाहर निकाला जा सकता है।
और ऐसा ही होता है। टेंसूरा उसकी सोल बाहर निकालता है और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चारजार की सोल को ही अपने अटैक बर्जर्कर से डिस्ट्रॉय करने लगता है। ये देखकर ऐश बहुत शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और अब जब यहाँ पे ऐश की चारजार की सोल बाहर आ चुकी थी तो ऐश की चारजार की बॉडी मूव नहीं कर सकती थी और इसीलिए टेंसूरा 10 सेकंड के अंदर चारजार के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक बर्जर्कर से नॉन स्टॉप अटैक करने लगता है, जिससे कि चारजार की सोल लगभग डिस्ट्रॉय होने वाली थी कि तभी टाइम खत्म होता है। चारजार की सोल चारजार की बॉडी के अंदर वापस पहुंचती है और फिर ऐश बोलता है क्या तुम ठीक हो चारजार। चारजार अपने आप को हैंडल करता है और फिर ऐश बोलता है शैडो मोनार्क एंड जिसके बाद शैडो मोनार्क की ताकत से वो ऐश की चारजार की सारी सोल को रिकवर करने की कोशिश करता है। पर जैसे रिकवरी चालू होती है बीच में ही डाबुरा बोलता है टेंसूरा खत्म करते हैं इसको, यूज करो शिनरा टेंसे। और जिसके बाद टेंसूरा शिनरा टेंसे का इस्तेमाल करता है और यह अटैक सीधा जाकर लगता है हमारे प्यारे चारजार को और यह अटैक के लगते ही चारजार वहीं पर हार जाता है और इस राउंड का विनर बन जाता है टेंसूरा। टेंसूरा के ये बैटल जीतने के बाद टेंसूरा जैसे ये राउंड जीतता है ऐश बोलता है अच्छा तो तुम बहुत ताकतवर हो, हाँ तुम्हारे पास सोल डिवावर की ताकत है। वेल अब इसे डिफीट करने के लिए मुझे तुम्हें निकालना ही होगा, बाहर आ जाओ वेल्डोरा। और हम देखते हैं ऐश निकाल लेता है अपने पोकेमॉन वेल्डोरा को और फिर वेल्डोरा वर्सेस टेंसूरा के अंदर एक बहुत ही कमाल की बैटल स्टार्ट होती है। ऐश बोलता है वेल्डोरा क्या तुम तैयार हो, यूज करते हैं रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन। जिसके बाद वेल्डोरा रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन से अटैक करता है तो उसको काउंटर करने के लिए डाबुरा बोलता है टेंसूरा इस्तेमाल करो वॉइड इक्विलिब्रियम। और जैसे ही वॉइड इक्विलिब्रियम इस्तेमाल होता है रैथ ऑफ ट्रू ड्रैगन को इक्विलिब्रियम के अंदर तोल दिया जाता है और जिसके बाद टेंसूरा इस्तेमाल करता है फिर से सोल डिवावर का इस्तेमाल करके वो अगेन वेल्डोरा की सोल को बाहर निकाल लेता है और उसे डिफीट करने वाला होता है कि तभी वेल्डोरा की सोल फिर से अंदर चली जाती है। ऐश बोलता है बहुत हुआ, मैं थक चुका हूँ इस अटैक से, अभी इसे खत्म करते हैं वेल्डोरा, यूज करो पूरी ताकत लगाकर ऑब्लिवियन। और जिसके बाद वेल्डोरा ऑब्लिवियन का इस्तेमाल करता है पर वो इतना ताकतवर नहीं होता एंड इसी वजह से वो अटैक सीधा जाकर लगता तो है टेंसूरा को पर टेंसूरा को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और फिर टेंसूरा अपने अटैक का इस्तेमाल करता है। रैग्नारॉक के इस्तेमाल से वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक यूज करता है जो सीधा जाकर लगता है वेल्डोरा को और ये अटैक लगते ही वेल्डोरा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है पर वेल्डोरा अभी भी हार नहीं मान रहा होता। हम देखते हैं बोलता है ये इसकी सोल डिवावर की स्केल बड़ी ही ताकतवर है, इस वजह से मेरा चारजार हार गया और अब वेल्डोरा भी बहुत कमजोर हो चुका है, आखिर मैं इसे काउंटर कैसे करूं, आखिर क्या है ये सोल डिवावर। एंड तभी ऐश के दिमाग में एक आइडिया आता है और जिसके बाद ऐश बोलता है वेल्डोरा भले ही हम ये बैटल हारे लेकिन मेरे पास एक प्लान है। और फिर ऐश बोलता है वेल्डोरा यूज करो ऑल माइटी। और जिसके बाद वेल्डोरा ऑल माइटी से अटैक करता है तो टेंसूरा इस्तेमाल करता है एक और बार बर्जर्कर का और दोनों के अटैक टकराते हैं, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, दोनों ही पोकेमोन काफी दूर जाकर गिरते हैं और धमाके के बाद हम देखते हैं कि वेल्डोरा नीचे गिर चुका था, यानी कि वेल्डोरा ये बैटल हार चुका था। टेंसूरा यहाँ पे थोड़ा सा जख्मी हुआ था, उसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन अब ऐश के 2 पोकेमोन हार चुके हैं और यहाँ पे डाबुरा का सिर्फ एक ही पोकेमोन डिफीट हुआ है। अब ऐश बोलता है मैं डिक्लेयर करता हूँ तुम्हें वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। डाबुरा तुम सच में ताकतवर हो, तुमने मेरे दोनों पोकेमोन को हरा दिया, मेरे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन्स को मानना पड़ेगा। तुम्हारे टेंसूरा की ये एबिलिटी सोल डिवावर बहुत ही कमाल की है, ऐसी पावर मैंने आज तक नहीं देखी। खैर अब इसका कोई फायदा नहीं होने वाला क्योंकि अब तुम्हारा टेंसूरा के साथ साथ तुम्हारे सभी पोकेमोन्स हारने वाले हैं एंड इसलिए मैं चुनता हूँ उस पोकेमोन को जिसका इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन लगता है अगर मुझे ये बैटल जीतनी है तो उसके बिना तो ये बैटल मैं जीत ही नहीं सकता और इसलिए मैं तुम्हें चुनता हूँ, बाहर आ जाओ मेरे पोकेमोन, मेरे नए पोकेमोन बहमूत। और हम देखते हैं कि जिसके बाद ऐश बहमूत को स्टेडियम में बुला लेता है, बहमूत की एंट्री होती है, बहमूत को देखकर डाबुरा बहुत शॉक होता है। डाबुरा कहता है ये पोकेमोन तो डीमन लॉर्ड का पोकेमोन है ना, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है ऐश। ऐश बोलता है वेल इसके पीछे लंबी कहानी है, कभी भी विस्तार में सुनाऊंगा, पर अभी तुम्हारे हारने का टाइम आ चुका है डाबुरा। और जिसके बाद ऐश बोलता है ठीक है फिर तैयार हो जाओ बहमूत, अटैक करते हैं। बहमूत अपने अटैक का इस्तेमाल करता है और एक ही अटैक के अंदर
वो टेंसूरा को लगभग डिस्ट्रॉय कर देता है। टेंसूरा दोबारा खड़ा होता है और इस्तेमाल करता है सोल डिवावर का, लेकिन वो सोल डिवावर का इस्तेमाल कर ही नहीं पाता। सोल डिवावर को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और बहुत ताकत चाहिए, लेकिन जहाँ पर बहमूत ने उसे एक ही अटैक के अंदर इतना डिस्ट्रॉय कर दिया है कि उसका सोल डिवावर के लिए उसके पास एनर्जी ही नहीं बची। सोल डिवावर तो यूज़ नहीं हो रहा और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर टेंसूरा अपने आप को बचाने के लिए शिंड्रा टेंसे, रैग्नारॉक सारे अटैक्स का एक साथ इस्तेमाल करने लगता है, पर सभी के सभी अटैक फीके पड़ जाते हैं अगेंस्ट बहमूत। और फिर आज बोलता है बहमूत डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और फिर बहमूत अपने अटैक का इस्तेमाल करता है और एक ही अटैक में टेंसूरा को डिस्ट्रॉय कर देता है, डिफीट कर देता है। ये देखकर डाबुरा बहुत शॉक होता है। वो बोलता है ऐश, तुम्हारे पास सच में एक स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग आ चुका है, इसका इस्तेमाल करके तुम सबको डिफीट कर सकते हो, लेकिन खैर मेरे पास भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स है, मैं तुम्हें चुनता हूँ, बाहर आ जाओ सैलामेंडर। और जिसके बाद हम देखते हैं कि डाबुरा सैलामेंडर को बाहर निकाल लेता है, उसके वन ऑफ द पावरफुल ड्रैगन पोकेमॉन को। फिर जिसके बाद हम देखते हैं कि बहमूत वर्सेस सैलामेंडर के अंदर फाइट होती है। बहमूत इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। वो अटैक सीधा जाकर लगता है सैलामेंडर को। सैलामेंडर को ये अटैक लगने की वजह से सैलामेंडर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन सैलामेंडर फिर इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज़ करता है ड्रैगन ब्रेथ, जिसके काउंटर में यहाँ पे बहमूत इस्तेमाल करता है अपने रियल ड्रैगन ब्रेथ का। जैसे ही वो अटैक लगता है सैलामेंडर बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, लेकिन जिसके बाद सैलामेंडर दोबारा खड़ा होता है और यूज करता है ड्रैकोनियन स्मैश का, लेकिन जिसके ऊपर बहमूत अपना बहुत ही पावरफुल ड्रैगन फिस्ट दे मारता है और ये अटैक के लगते ही सैलामेंडर वहीं पर हार जाता है। हम देखते हैं कि अब डाबुरा के तीनों पोकेमॉन हार चुके थे, उसके पास सिर्फ 3 ही पोकेमॉन बचे थे। अब उसके 3 स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन कौन से होने वाले हैं, ये जानने से पहले हम बहमूत के बारे में एक बहुत ही कमाल की चीज जानते हैं कि बहमूत इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अकेले ही सारे सुप्रीम लॉर्ड्स को लगभग हरा सकता है अगर वो रैम्पेज पे चला जाए, जैसे कि पिछली बार हुआ था बहुत सालों पहले। इस बार जब ऐश उससे मिला था तो इस समय बहमूत की पावर लेवल बड़ी ही कम थी, क्योंकि वो सारे डिमोनिक पोकेमॉन्स को अपने अंदर कंज्यूम नहीं कर पाया था। लेकिन जिसके बाद जब ऐश ने अपने बेल्टेज़ार का इस्तेमाल किया और उसको डिफीट किया, जिसके बाद वो ऐश का पोकेमॉन बन गया, तो ऐश की शैडो मोनार्क की एबिलिटीज भी उसके अंदर एंटर कर गई। और जब ऐश का ल्यूक निंजा बना उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म, जिसके बाद बहमूत की पावर्स और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि शैडो मोनार्क की पावर्स बढ़ गई। इस वजह से बहमूत अब ऐश का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बन चुका है। और हम देखते हैं कि बहमूत की ताकत इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग होती है कि वो यहाँ पे डाबुरा के दोनों पोकेमॉन को हरा चुकी है। और जिसके बाद डाबुरा निकालता है इग्रिस को। इग्रिस इस्तेमाल करता है हेवनली डिस्ट्रक्शन का, बहमूत यूज करता है ड्रैगन फिस्ट का। दोनों के पोकेमॉन के अटैक टकराते हैं, बहमूत स्टिल उनको ओवर पावर ही कर रहा होता है। इग्रिस इस्तेमाल करता है हाइपरनोवा का, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता और इस बार इग्रिस भी हार जाता है। यहाँ पे डाबुरा बड़ा ही शौक में होता है और काफी चिंता में भी कि ऐसे तो वो हार जाएगा। अब उसके पास सिर्फ 2 ही पोकेमॉन बचे हैं। खैर वो उसके दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स हैं। डाबुरा बोलता है ऐश, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास बहमूत होगा, लेकिन जो भी हो तुमने मुझे लगभग हरा दिया है और मैं हार मानने वाले में से नहीं हूँ। मेरे जो लास्ट के 2 पोकेमॉन्स हैं वो बहमूत को आराम से टक्कर दे सकते हैं, इसलिए मैं चुनता हूँ तुम्हें, करप्टस बाहर आ जाओ। और जिसके बाद हम देखते हैं बहमूत को डिफीट करने के लिए डाबुरा निकालता है करप्टस को। करप्टस उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होता है, जो कि बहमूत के टाइम का ही पोकेमॉन होता है। इस वजह से उसके अंदर भी उतनी ही पावर्स हैं जितनी बहमूत में है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ऐश इस समय बहमूत का मास्टर है, ना कि डीमन लॉर्ड। इस वजह से बहमूत की जो पावर लेवल्स हैं अब वो पहले से 100 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। खैर जिसके बाद हम देखते हैं डाबुरा बोलता है करप्टस इस्तेमाल करो ऑब्लिवियन। करप्टस ऑब्लिवियन का इस्तेमाल करता है। अब इस समय बहमूत जो भी अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा होता है उनके नाम हमें रिवील नहीं होते। इसका कारण बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि अभी बहमूत की सारी पावर मिस्ट्री है। उनको रिवील करने के लिए ऐश को बहमूत के सारे अटैक्स का इस्तेमाल करना होगा। जैसे ही बहमूत के सारे अटैक एक साथ इस्तेमाल हो जाते हैं उसके बाद वो रिवील होंगे ऐश को, एंड इसलिए ऐश ऐसा ही करता है। वो एक एक करके बहमूत के सारे अटैक्स लॉन्च करवा रहा होता है इसी पोकेमॉन के ऊपर। करप्टस के ऊपर अटैक होता है, करप्टस लेकिन ऑब्लिवियन की मदद से उसे काउंटर कर देता है। ये देखकर ऐश बोलता है तुम्हारा करप्टस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना भी नहीं। अभी बहमूत अटैक करते हैं। बहमूत इस्तेमाल करता है अपने अटैक का, तो करप्टस इस्तेमाल करता है कैलामिटी बीम का।
दोनों पोकेमॉन एक दूसरे से काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। यहाँ पे वैसे तो कैरेप्टस को बड़ी दिक्कत हो रही होती है, वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहा होता अगेंस्ट बेहेमोथ, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करता है। कैरेप्टस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वीक फील करने लगता है, लेकिन स्टिल वो अपनी बैटल के अंदर अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर फील नहीं होने देता। वो इस्तेमाल करता है हेल्थ स्पीयर डिस्ट्रक्शन का, वो इस्तेमाल करता है साइक्लोन नोवा का, वो इस्तेमाल करता है ऑब्लिवियन का, वो इस्तेमाल करता है कैलामिटी बीम का। अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से एक के बाद एक वो अटैक कर रहा होता है सीधा बेहेमोथ के ऊपर। बेहेमोथ को उससे डैमेज तो होता है, पहली बार बेहेमोथ को इंजरी फील होती है आफ्टर वेल्डजार्ड। बेहेमोथ को थोड़ी सी कमजोरी फील होने लगती है। ऐश समझ जाता है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो हाँ, बेहेमोथ भी हार सकता है। कैरेप्टस इतना वीक नहीं है जितना ऐश समझ रहा है, एंड इसलिए ऐश बोलता है अभी से खत्म कर देते हैं बेहेमोथ, पूरी ताकत एक साथ लगाते हैं। और जिसके बाद बेहेमोथ अपने अटैक का इस्तेमाल करता है। यह अटैक सीधा जाकर कैरेप्टस को लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कैरेप्टस ने अपने ऐश के पोकेमॉन के बेहेमोथ के ड्रैगन फिस्ट को वहीं पर रोक दिया होता है। हमने देखने मिलता है कैरेप्टस ने अपनी ताकत लगाई होती है। कैरेप्टस एक नए एवोल्यूशन में जा चुका था। कैरेप्टस की ताकत बढ़ गई थी, उसकी पावर्स, उसकी यूनिकनेस सब चेंज हो चुकी थी, और जिसके बाद कैरेप्टस और ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। और फिर जो कैरेप्टस अटैक्स का इस्तेमाल करता है, जो कि ऐश के पोकेमॉन ने कभी सोची भी नहीं होगी। हम देखते हैं कैरेप्टस एक के बाद एक बहुत ही पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करने लगता है बेहेमोथ के ऊपर। बेहेमोथ अब उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता, अब उसे काउंटर करना पड़ता है, उसे अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है, क्योंकि कैरेप्टस इस समय बहुत ताकतवर बन चुका था। उसके सारे अटैक एक के बाद एक हमारे पोकेमॉन बेहेमोथ को बहुत ज़्यादा इंजरी दे रहे थे। ये देखकर आज बोलता आखिर कैसे डाबुरा, तुम्हारा पोकेमॉन अचानक से इतना ताकतवर कैसे बन सकता है। इसके बाद हम देखते हैं डाबुरा बोलता है, वेल ऐश, कैरेप्टस की यही तो खास बात है। जब वो एकदम एंड पॉइंट पे पहुंच जाता है, जब उसे पता चल जाता है कि अब उसका हार सामने है, तब वो अपने एवोल्यूशन को अवेकन करता है। और ये एवोल्यूशन तभी अवेकन होता है जब कैरेप्टस बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, और जब ये एवोल्यूशन अवेकन में आता है, उसको रोकना मेरे बस में भी नहीं है, क्योंकि फिर कैरेप्टस मेरी भी नहीं सुनता। और हम देखते हैं ऐसा ही हो रहा होता है। कैरेप्टस ने नॉन स्टॉप अपने एंगर के अंदर बेहेमोथ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। उसके एक एक अटैक बेहेमोथ को बहुत इंजरी कर रहे थे, लेकिन जिसके बाद बेहेमोथ उसको रोकने की कोशिश करता है अपने पंच से, लेकिन कैरेप्टस के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता। कैरेप्टस बेहेमोथ को एक बहुत पावरफुल अटैक दे मारता है, और यह अटैक से बेहेमोथ भी बहुत दूर जाकर गिरता है। बेहेमोथ दोबारा खड़ा होता है। ऐश काफी शॉक होता है। बेहेमोथ अटैक का इस्तेमाल करता है तो कैरेप्टस अपने अटैक का। दोनों अटैक टकराते हैं, एक के बाद एक बहुत बड़े धमाके होते हैं। एक तरफ बेहेमोथ अपनी ताकत लगाता है पूरी, तो एक तरफ यहाँ पे कैरेप्टस लगा रहा होता है अपनी अनइमेजिनेबल पावर। कैरेप्टस को इसकी वजह से उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन तो फील हो रहा था कि अब अगर कैरेप्टस हार जाता है तो वो कुछ ज़्यादा ही खो देगा, एंड इसलिए वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। भले ही वो सेक्रीफाइस कर दे अपने आप को, लेकिन वो बेहेमोथ को डिफीट करके रहेगा। हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन एक के बाद एक अपने ऊपर अटैक किए जा रहे थे। अब डाबुरा को जब समझ में आ जाता है कि कैरेप्टस अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला है, तो डाबुरा बोलता है, नहीं नहीं कैरेप्टस, तुम ऐसा नहीं कर सकते। भले ही हम ये बैटल हार जाएं, पर तुम अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। रुक जाओ कैरेप्टस। लेकिन कैरेप्टस इस समय अपने फॉर्म में नहीं था, इस वजह से वो सुन नहीं रहा होता डाबुरा की, और एक के बाद एक नॉन स्टॉप अटैक किए जा रहा था। अब जब यहाँ पे ऐश को समझ में आ जाता है कि डाबुरा का पोकेमॉन कैरेप्टस अपने आप को सेक्रीफाइस करने वाला है ये बैटल जीतने के लिए, तो ऐश बोलता है, बेहेमोथ अब बहुत हुआ, इसे खत्म करो, वरना कैरेप्टस अपने आप को खत्म कर लेगा। अभी बेहेमोथ अटैक करते हैं, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से यूज करो। और जिसके बाद बेहेमोथ अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ कैरेप्टस अपने मोस्ट पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है। दोनों के अटैक टकराते हैं, दोनों के फिस्ट टकराते हैं, एक बहुत ही बड़ा मास कोलिजन होता है। एक तरफ यहाँ पे कैरेप्टस जाकर गिरता है और एक तरफ बेहेमोथ जाकर गिरता है। धुआं हटता है और हम देखते हैं दोनों ही पोकेमॉन ये बैटल हार चुके हैं। ये मैच ड्रॉ हो जाती है। हमें पता चलता है कैरेप्टस ने इतनी ताकत लगा दी कि ये बैटल ही ड्रॉ करवा दी। भले ही वो यहाँ पे बेहोश हो चुका है, लेकिन स्टिल उसने अपने आप को सरवाइव करवा लिया है, जस्ट बिकॉज कि ऐश ने बेहेमोथ को बैटल जल्दी खत्म करने बोला। अगर कुछ देर भी बैटल चलती तो कैरेप्टस को हम खो सकते थे। डाबुरा बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया ऐश कि तुमने ये बैटल जल्दी खत्म कर दी। भले ही ये बैटल मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कैरेप्टस ने बेहेमोथ को हरा दिया, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्रिया मेरे कैरेप्टस, अब तुम आराम कर सकते हो। और जिसके बाद हम देखते हैं डाबुरा बोलता है, तो ऐश
क्या तुम रेडी हो? तुम्हारे अब तक 3 ही पोकेमॉन डिफीट हुए हैं, तुम्हारे पास 3 और है, पर मेरे पास सिर्फ एक ही है, मेरा फाइनल स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन, और जिसको डिफीट करने के लिए तुम्हें 3 से ज्यादा लगेंगे। मैं तुम्हें चुनता हूँ, बाहर आ जाओ मेरे पोकेमॉन। ड्रैकुला। डाबुरा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ड्रैकुला को स्टेडियम में बुला लेता है, जिसके खिलाफ यहाँ पे बैटल करने वाला होता है ऐश का पोकेमॉन, नन अदर देन ऐश का ल्यूक निंजा। ऐश ने ल्यूक निंजा को बैटलफील्ड में बुला लिया होता है, और जिसके बाद ल्यूक निंजा वर्सेस ड्रैकुला के अंदर फाइट स्टार्ट होने वाली थी। ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा क्या तुम तैयार हो? अटैक करते हैं, यूज करो बॉन्ड और शuriken। ल्यूक निंजा बॉन्ड और शuriken से बैटल की शुरुआत करता है, जिसको काउंटर कर देता है ड्रैकुला बड़े ही आराम से। वो इस्तेमाल करता है अजूरे ब्लेज का, जो कि बहुत ही पावरफुल फ्लेम अटैक होता है। भले उसके सामने वाटर टाइप पोकेमॉन ही क्यों ना हो, वो उसे भी जलाकर भस्म कर सकता है। दाबुरा बोलता है, ड्रैकुला इस्तेमाल करो अपने अटैक का, डूम्स कैलामिटी। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैकुला डूम्स कैलामिटी का इस्तेमाल करता है। यह अटैक बिल्कुल ही किंग्स लैंडिंग के हमारे लीडर यानी कि हमारे अलेक्जेंडर के पोकेमॉन, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन था उसका टारगेरियन, उसका जैसा अटैक था ड्रकारल, उसी तरह ड्रैकुला का अटैक डूम्स कैलामिटी है, जो कि बहुत ताकतवर है। जैसे कि तुम जानते ही हो, अलेक्जेंडर के पोकेमॉन टारगेरियन ने अब ड्रकारस की मदद से ऐश के पोकेमॉन्स को बड़ी आसानी से हरा दिया था। वेल, ऐसा ही सिनारियो अब यहाँ पर होने वाला है। हमारे सामने होता है ड्रैकुला, जिसने कि इस्तेमाल कर दिया होता है डूम्स कैलामिटी का, और यह अटैक इतना ताकतवर होता है कि ल्यूक निंजा को लगभग हरा देता है। पर ल्यूक निंजा दोबारा खड़ा होता है। ऐश बोलता है, दोबारा नहीं, ये फिर से नहीं हो सकता। क्या अब आने वाले सभी सुप्रीम लॉर्ड्स के पास ऐसा अटैक है जो कि इतनी आसानी से किसी भी पोकेमॉन को डिफीट कर सकता है? खैर, अब अगर ऐसा ही है तो मुझे भी ऑल आउट जाना होगा। ठीक है, फिर रेडी हो जाओ ल्यूक निंजा। अभी जो नए एवोल्यूशन को हमने अवेकन किया है, हम उसे ही सबसे पहले शुरू करते हैं। अभी ल्यूक निंजा अराइज। और जिसके बाद ल्यूक निंजा अराइज होने के बाद पहुंच जाता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ शैडो मोनार्क ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और जिसके बाद ल्यूक निंजा वर्सेस ड्रैकुला के अंदर फाइट होने लगती है। टाबुरा बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा ल्यूक निंजा मेरे पोकेमॉन ड्रैकुला का अटैक डूम्स कैलामिटी को झेल पाएगा और स्टिल खड़ा हो पाएगा। खैर, लगता है कि तुम इतने वीक भी नहीं हो ऐश। तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें परफेक्ट चूज किया है डिफीट करने के लिए डीमन लॉर्ड को, और अगर तुम हमारे साथ होगे तो हम सच में डिफीट कर सकेंगे डीमन लॉर्ड को। लेकिन उससे पहले तो तुम्हें इस मिशन को कंप्लीट करना है, टू डिफीट द एवरी सुप्रीम लॉर्ड। खैर, अब तुम मुझे डिफीट करके दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं डाबुरा बोलता है, अभी ड्रैकुला अगेन डूम्स कैलामिटी। ड्रैकुला फिर से इस्तेमाल करता है डूम्स कैलामिटी का, लेकिन इस बार ल्यूक निंजा इस्तेमाल करता है अपने अटैक का। वो यूज करता है रासेंगान ओज़ोहिको। दोनों के अटैक टकराते हैं, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस धमाके की वजह से पूरा स्टेडियम ही टूट जाता है। हमें पता चलता है कि ल्यूक निंजा को यहाँ पे थोड़ा डैमेज तो पड़ा है, लेकिन इस बार उसने ड्रैकुला को भी काफी डैमेज कर दिया है। इस बिकॉज कि ल्यूक निंजा इस समय एटॉमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में है, तो वो सभी अटैक को डॉज तो कर सकता है, लेकिन स्टिल डूम्स कैलामिटी एक ऐसा अटैक है जो कि चारों ओर से अटैक करता है। उसे डॉज करना नामुमकिन है। तो या तो उसे हेड ऑन अपने ऊपर आने दो, और या फिर उसे अपने अटैक से डिफीट कर दो। ऐश का पोकेमॉन डिफीट करने की बात करता है, और ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा अटैक करते हैं, यूज करो अपने अटैक का, अभी ओमनीपोटेंट स्लैश। जिसके बाद ल्यूक निंजा ओमनीपोटेंट स्लैश से अटैक करता है। तो यहाँ पर ड्रैकुला उसे डिफीट करने के लिए आज़ूरे ब्लेज का इस्तेमाल करता है। दोनों पोकेमॉन एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक करने लगते हैं। एक तरफ ऐश का पोकेमॉन अटैक कर रहा होता है, तो एक तरफ यहाँ पे डाबुरा का पोकेमॉन ड्रैकुला अटैक कर रहा होता है। दोनों पोकेमॉन लड़ते लड़ते अपने एकदम एंड पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जहां पर ऐश के पोकेमॉन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है, तो यहाँ पर ड्रैकुला ने अपनी पूरी ताकत लगा दी होती है। दोनों पोकेमॉन लड़ते हैं और लड़ते हैं और लड़ते ही जाते हैं। एक यूनिवर्स ब्रेक होता है तो कहीं डिमेंशन ब्रेक होता है। दोनों पोकेमॉन की ताकतें इतनी ज्यादा इंक्रीज लेवल पे बढ़ चुकी थी, इसे देखकर ऐश और डाबुरा दोनों ही शॉक में होते हैं, और फिर दोनों पोकेमॉन अपने मास्टर्स की बात सुनना बंद कर देते हैं। ड्रैकुला अपनी पूरी ताकत लगाकर सिर्फ ल्यूक निंजा को डिफीट करने के लिए लड़ रहा होता है, तो उसका काउंटर अपोजिट ल्यूक निंजा सिर्फ डिफीट करने को ड्रैकुला को। दोनों के मास्टर्स उन्हें अटैक करने के लिए बोलते हैं, पर वो सुनते नहीं हैं। वो अपने ही अटैक एक दूसरे के ऊपर लगातार मारे जा रहे होते हैं।
ल्यूक निंजा नॉनस्टॉप अपने अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा होता है, तो यहाँ पर ड्रैकुला भी ऐसा ही कर रहा होता है। दोनों लड़ते लड़ते बहुत थक जाते हैं और फाइनली दोनों इतने थक जाते हैं कि अब उन्हें अपने मास्टर्स की बात सुननी ही पड़ती है। ल्यूक निंजा को ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा ये क्या था, तुम आउट ऑफ कंट्रोल कैसे जा सकते हो। इसके बाद ऐश बोलता है, ल्यूक निंजा चलो कोई बात नहीं, अभी अटैक करते हैं, यूज करो शैडो रासेन स्ट्राइक। ल्यूक निंजा शैडो रासेन स्ट्राइक से अटैक करता है, जिसके खिलाफ ड्रैकुला को यहाँ पर ढाबुरा बोलता है, ड्रैकुला अभी डूम्स कैलामिटी। दोनों का अटैक टकराते हैं और एक बहुत ही खतरनाक, एक बहुत ही इंटेंस, एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। और धुआं हटने के बाद हम देखते हैं इस राउंड का विनर कौन बनता है। इस राउंड का विनर कोई नहीं, ये मैच ड्रॉ हो जाता है और इस मैच का विनर तो ऐश केचम बन जाता है, क्योंकि ऐश के 2 पोकेमॉन अभी भी बचे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हार गया होता है नन अदर देन सुप्रीम लॉर्ड डाबुरा। डाबुरा बोलता है, ऐश केचम तुम जीत गए, तुम जीत गए ऐश, तुम सच में बहुत ताकतवर हो, तुमने मुझे डिफीट कर ही दिया। विदाउट लूजिंग योर फाइनल 2 पोकेमॉन्स तुमने मुझे डिफीट कर दिया। अब मैं समझ चुका हूँ कि हेक्टर की चॉइस बिल्कुल गलत नहीं थी। तुम एक स्ट्रॉन्ग मास्टर हो ऐश केचम, तुम सच में डीमन लॉर्ड को डिफीट करने के केपेबल हो। तुमने बहमूद को अपने कंट्रोल में ले लिया। तुम्हारा ल्यूक निंजा का शैडो मोनार्क एवोल्यूशन अलग ही लेवल पे पहुंच चुका है। तुम्हारे पोकेमॉन्स की ताकत अनोखी बन चुकी है। अब तुम आगे बढ़ सकते हो डिफीट करने के लिए द नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड, जिसका नाम है कोजीरो, जो कि किंग्स लैंडिंग में ही वास करता है। जिसको डिफीट करने के बाद तुम आगे बढ़ोगे अपने नेक्स्ट कॉन्टिनेंट के लिए वेस्टरोस, और वेस्टरोस में तुम्हारी मुलाकात होगी स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रायो से। वहां पर 3 सबसे ताकतवर सुप्रीम लॉर्ड्स हैं और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐश, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो 3 सभी से ताकतवर हैं। उन तीनों को डिफीट करना तुम्हारे लिए लगभग मुश्किल होने वाला है। तो ऐश केचम तुम क्या करने वाले हो। ऐश बोलता है, डाबुरा मैं डिफीट करूंगा, भले ही मेरे सामने कितने ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनर आ जाएं, भले ही कितने ताकतवर सुप्रीम लॉर्ड आ जाएं, मैं कभी भी बैक डाउन नहीं करता। अगर मैं हारूंगा तो मैं दोबारा खड़ा होऊंगा, मैं दोबारा अटैक करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। आई विल नेवर गिव अप, एंड इसलिए तो मैं ऐश केचम हूँ। जिसके बाद ऐश बोलता है, ठीक है डाबुरा, अब बाद में मिलेंगे, अब मेरे जाने का समय आ चुका है। और फिर हम देखते हैं डाबुरा को गुड बाय कर ऐश, लूना, डियाब्लो और हमारा फेडन चारों के चारों निकल जाते हैं टू डिफीट द नेक्स्ट सुप्रीम लॉर्ड, इसका नाम है कोजीरो। डियाब्लो बोलता है, ऐश मेरे को पता नहीं था कि तुम बहमूद को इतनी आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। ऐश बोलता है, मुझे भी नहीं पता था, उसकी ताकत सच में काफ़ी अनोखे लेवल पे है। उसके सारे अटैक्स तो मुझे अब पता चल चुके हैं, क्योंकि मैंने सभी मूव्स का इस्तेमाल कर दिया इस बैटल में। लेकिन इस बात पे डियाब्लो बोलता है, ऐश तुम्हें लगता है कि तुम बहमूद का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हो। ऐश बोलता है, पर कहना क्या चाहते हो तुम, मुझे समझा नहीं। डियाब्लो बोलता है, ऐश जितना तुम ज़्यादा बहमूद का इस्तेमाल करोगे वो तुम्हारी सोल एनर्जी का इस्तेमाल करता रहेगा। तो क्या तुम चाहते हो तुम अपनी सोल खो दो। ऐश बोलता है, क्या तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। ऐश बोलता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा सोल एनर्जी का मतलब क्या है, वो भी मुझे बताओ। डियाब्लो बोलता है, ऐश जैसे कि टेंसुरा के पास अटैक था सोल डिवावर, जिससे कि वो किसी भी पोकेमॉन की सोल को 10 सेकंड के लिए बाहर निकाल सकता था, वैसे ही बहमूद के पास एक एबिलिटी है जो एक कर्स एबिलिटी है, जिसको सिर्फ डीमन लॉर्ड ही काउंटर कर सकता है, क्योंकि डीमन लॉर्ड के पास अनलिमिटेड लेवल की ऐसी पावर है जिस वजह से जितना भी बहमूद चाहता है वो उसकी सोल एनर्जी डिवावर कर सकता है। लेकिन बहमूद की पावर से डीमन लॉर्ड को कुछ नहीं होगा। लेकिन ऑन अदर एंड तुम्हारी बात, तुम्हारे पास अभी वो अनलिमिटेड की पावर नहीं है, तुम अभी तक डीमन लॉर्ड की लेवल तक नहीं पहुंचे हो। इस वजह से जितना तुम बहमूद का इस्तेमाल करोगे तुम अंदर से उतने ही ज़्यादा वीक होते जाओगे, क्योंकि तुम्हारी सोल एनर्जी बहमूद कंज्यूम कर रहा है। ऐश तो क्या तुम उसका इस्तेमाल करते रहना चाहोगे। मेरी मानो तो तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसे बचा कर रखना चाहिए टू फाइट अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रायो, जो कि तुम्हें वेस्टरोस के अंदर मिलेंगे। ऐश बोलता है, तुम्हारी बात में दम है डियाब्लो, तब तक के लिए बहमूद आराम कर सकता है। मैं कोजीरो को डिफीट करूंगा और उसके बाद जब मैं वेस्टरोस पहुंचूंगा तब मैं कैसे ना कैसे बहमूद को कंट्रोल करने की ताकत सीखूंगा, और कैसे ना कैसे मैं अपने डीमन लॉर्ड के लेवल तक की पावर को बढ़ाऊंगा, ताकि मैं अनलिमिटेड ऑफ माना उसे प्रोवाइड कर सकूं, मेरी सोल एनर्जी खत्म ना हो और मैं बहमूद को कंट्रोल कर सकूं। डियाब्लो बोलता है, बिल्कुल सही ऐश, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए।
जिसके बाद डियाब्लो, लूना, फिड एंड ऐश चारों निकल जाते हैं डिफीट करने के लिए कोजीरो को। वो लोग सफर करते करते एक ऐसे पैलेस के सामने पहुंचते हैं जो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था, बहुत ही ज्यादा डरावना था, लेकिन वहां से बिल्कुल भी ऑरा फील नहीं हो रही थी। ऐश बोलता है ये कैसी जगह है, अगर सुप्रीम लॉर्ड रहता है तो उसकी पावर तो फील होनी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल भी पावर फील नहीं हो रही। आखिर ऐसा कैसा सुप्रीम लॉर्ड यहाँ रहता है। और जैसे ही ऐश अंदर एंटर करता है उसके सामने होती है एक स्केलेटन की सेना, जिसको देखकर ऐश बहुत शॉक हो जाता है। अब ऐश अनडेड को देखता है और इतने सारे अनडेड की आर्मी देखकर ऐश बोलता है यहाँ पर अनडेड पोकेमॉन्स क्या कर रहे हैं, क्या ये सारे अनडेड पोकेमॉन्स कोजीरो के हैं। जिसके बाद हमें देखने मिलता है कोजीरो खुद, जो कि वहां पर एंटर करता है और हमें पता चलता है कि कोजीरो खुद एक अनडेड है। कोजीरो एक ह्यूमन नहीं है, वो एक अनडेड है जो कि मर चुका है, लेकिन उसकी सोल ने उसकी बोन में घर कर लिया है। इस वजह से कोजीरो अभी तक एक सुप्रीम लॉर्ड है। हमें पता चलता है कोजीरो सुप्रीम लॉर्ड तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ उसे एक और निकनेम से बुलाया जाता है, उसका नाम है ओवरलॉर्ड। तो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट सब कर देना। और साथ में कमेंट्स के बगल में एक हाइप का ऑप्शन होता है, उस पर तुम क्लिक करोगे तो वीडियो ज्यादा पॉपुलर होगी। एंड उसी के साथ साथ अगर तुमने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अब तक टैप करके अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं बढ़ाए हैं तो क्या कर रहे हो यार, जाके अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाओ। इन फॉलोअर्स को बढ़ाने से तुम्हारे इंस्टाग्राम पर काफी अच्छी रीच आएगी एंड तुम्हारे भाई को भी काफी प्रॉफिट होगा। तो जाओ जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ाओ। और अगर तुमने अब तक मेंबरशिप नहीं ली है हमारे चैनल की तो मेंबरशिप भी ले लेना, कि उसके बाद मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सायोनारा।